और ओम का उच्चारण करेंगे सभी लोग। तत्पश्चात शांति, तत्पश्चात गाती माम। ओ भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Very good. Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Open your eyes. Okay. एक सेकंड रुको. एक सेकंड रुकिएगा. ठीक है. तो सभी लोग, आज आप लोगों ने डाइजेस्ट सिस्टम आपका कंप्लीट हो चुका था. मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. आज हम सर्कुलेटरी स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग बताइएगा हो रही है. सोडियम पोटेशियम पंप का नहीं पूछेंगे आज? हाँ बिल्कुल सही, एकदम सही बोला आपने. आप पूछ लेना चाहिए. चलिए ठीक है, सही याद दिलाया आपने मनीष जी. तो चलिए आप ही बताइए सोडियम पोटेशियम पंप क्या है. एडमिट कर सोडियम दीजिए. पोटेशियम पंप. Should I? हाँ, you can start. Thank you. Sodium potassium pump is a protein pump found in the cell membrane of neurons. It acts to transport potassium and sodium ion across the cell membrane in ratio of 3:2. Potassium pump that transport a sodium ion out of the cell and potassium inside the cell. Helps to stabilize the cell membrane potential. How it works? The sodium ions are positioned within the carrier protein. ATP molecule split, releasing phosphate. This phosphate binds to location of exterior carrier protein, carrying the protein to changes the shape. As the protein changes the shape, 3 sodium ion release the other side of the cell membrane. Then next 2 potassium ion position themselves within the carrier protein, causing it to undergo another changes in shape. In this process, phosphate molecule released. Once the phosphate molecule released, the carrier protein expel the potassium ion into the interior of cell. This carrier then resume its initial shape, completing the cycle. अच्छा, ओके ठीक है. आपने मुझे बता दिया पढ़ के. आपको समझ में आया ये क्या है एक्चुअल में? जैसे मैं आप लोग को समझाती हूँ लेमन लैंग्वेज में, आप सभी लोग को समझाइए लेमन लैंग्वेज में एक बार. ये तो मुझे समझ में आया, बाकी लोग को समझाइए लेमन लैंग्वेज में. हम 3 पोटेशियम पहले जो सेल जो हमारा इट्स अ प्रोटीन पंप. जो सोडियम और पोटेशियम इज अ प्रोटीन पंप. ये प्रोटीन पंप है फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है. तो इसमें 3 सोडियम आयन होते हैं और 2 पोटेशियम आयन. तो जो पोटेशियम आयन होते हैं वो उनको इस पंप का काम है पोटेशियम आयन को बाहर करना आउट ऑफ द सेल. और सॉरी, सोडियम आयन को बाहर करना और पोटेशियम आयन को अंदर लेना. उसमें देन आफ्टर दैट एटीपी का काम होता है जो एनर्जी रिलीज करता है. देन फॉस्फेट रिलीज होता है, देन एटीपी. तो वो जो आगे. हाँ बोलिए, कंटिन्यू. तो वो जो एक्सटीरियर जो प्रोटीन होता है जो आपका फॉस्फेट रिलीजिंग आफ्टर द रिलीजिंग आयन पोटेंशियल, उसका जो वो एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज स्प्लिट अलग अलग टूट जाते हैं, तो उससे फॉस्फेट रिलीज होता है. देन फॉस्फेट उसकी लोकेशन पे जाता है. तो एक्सटीरियर कैरियर प्रोटीन जो होता है वो शेप चेंज करता है. मतलब जो 3 प्रोटीन होते हैं जब वो अपनी जगह पर से जब सोडियम निकलता है तो जो पोटेशियम आते हैं तो वो चेंजेस शेप हो जाते हैं. तो एज द प्रोटीन चेंजेस द शेप, 3 आयन रिलीज टू द अदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो वो 3 आयन अदर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन में मतलब बाहर की तरफ चले जाते हैं सोडियम आयन.
और ऐसे के ऐसे 3 पोटेशियम आयन अंदर आ जाते हैं, तो अगेन वो प्रोटीन का शेप चेंज होता है, देन इट रिलीज दी एनर्जीज एंड विच कॉज टू दी हेल्प स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वेरी गुड। देखिए जनरली क्या होता है, मैं आपको बता दूं सोडियम पोटेशियम पंप का, एक बार आपने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप हर सेल में, मैक्सिमम सेल में था एल्डोस्टेरॉन के बारे में। एक सेकंड रुकिए, मैंने आपको एल्डोस्टेरॉन के बारे में बताया था। आवाज आ रही है वॉइस क्या? इज ब्रेकिंग। नाउ इट इज ओके। मैम ब्रेक हो रही थी, अभी ठीक है। हाँ, मैंने आप लोग को बताया था एल्डोस्टेरॉन के बारे में, जो कि क्या है, एक लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है। अब लाइफ कैसे सेव होगी? जब हमारा जो एनर्जी है जो हमको चाहिए वो बैलेंस मैनर पे हो। तो हमारी सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, इसमें सोडियम पोटेशियम आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको पूरा बोला जाता है सोडियम पोटेशियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज, मतलब कि अगर आप इसका नाम लिखे तो मेनली इसका क्या होता है, एटीपी को आपके मेम्ब्रेन में निकालना। अब इसको करते कैसे है, इसके थ्रू, इसमें क्या होता है, सोडियम के 3 आयन, हमेशा सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ये याद रखिएगा। अगर सोडियम को अंदर लिया जा रहा है तो पोटेशियम को बाहर किया जाएगा, पोटेशियम को अंदर लिया जाए तो सोडियम को बाहर किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, पोटेशियम या फिर सोडियम? जल्दी बताइए। सोडियम। सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो क्या किया जाता है, 3 आयंस जो होते हैं सोडियम को, उसको एक्सट्रूटेड कर दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है इस साइकिल के द्वारा, और पोटेशियम आयन को इंपोर्टेड किया जाता है सेल में, जिससे कि दोनों का बैलेंस बना रहे। ये है सोडियम पोटेशियम पंप, और ये जनरली देखने को मिलता है मैक्सिमम सेल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। ये एटीपी के लिए ही मेनली होता है। मैंने आप लोग को जीएफआर भी बोला था पढ़ के आने के लिए, किन्होंने जीएफआर पढ़ा है? एनीवन? हाँ मैम बताइए। वेरी गुड मनीष जी, चलिए बताइए मैम। जीएफआर होता है, जी नहीं, मैम वॉइस। हेलो, यस आवाज मैम। आ रही है मेरी? हाँ मैम आ रही जी है। मैम की आवाज नहीं आ रही है मुझे। महुआ मैम पाल मुझे मैम। बताया बोलने के लिए, हाँ मुझे बोला हाँ जीएफआर। हाँ हाँ, जी जी जी। जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इससे एक्चुअली हाँ हमें पता चलता है कि किडनी की हेल्थ कैसा है। ठीक है, इसका रेट जब 60 एंड अबव होता है, बिलो 60 नहीं होना चाहिए, 60 से अबव होता है तो वो अच्छा होता है। जैसे मेन के लिए 130 टू 160 के बीच में होना चाहिए, एंड फीमेल के लिए 90 टू 120 के बीच में होना हाँ चाहिए। जी, जब मैं ये बोलती हूँ, मैं भी क्लास दे रही थी। एक सेकंड। हाँ कंटिन्यू करिए मैम, सॉरी हाँ एक्चुअली कॉल बहुत आते हैं तो रिसीव करना होता है, हाँ, ध्यान से नहीं। 60 से अगर नीचे है तो किडनी डिजीज है, एंड बिलो 15 है तो किडनी फेलियर है। तो ये एक्चुअली जेफर से हम किडनी का हेल्थ एंड किडनी फंक्शनिंग कैसे हो रहा है ये हम जान सकते हैं जेफर से। वेरी गुड। जीएफआर का फुल फॉर्म आपने क्या बताया, एक बार और सबको बता दीजिए। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर ठीक है, फिल्ट्रेशन ये रेट। ब्लड टेस्ट में भी यूज होता है। वेरी गुड, क्योंकि ये फिल्टर करता है आपके ब्लड को, तो ये ब्लड टेस्ट के लिए या फिर किडनी के लिए भी देखा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जीएफआर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेगा कि किससे रिलेटेड टेस्ट है। तो ये किडनी से रिलेटेड टेस्ट है, जिसमें जिसको हम, जो कि किडनी के नेफ्रॉन का पार्ट है ग्लोमेरुलर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, पढ़ने जा रहे हैं। बहुत अच्छे आप लोग सब मेरी बात को सुनते हैं, मुझे अच्छा लगा। क्या कभी कभी लोग बात नहीं सुनते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, आप लोग बताइएगा हो रही है नहीं। बताइए सभी भाई, हो रही है जी स्क्रीन मैम। प्रेजेंट? हाँ यस मैम। जी ठीक है। मैम। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने सारे सिस्टम पढ़े, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए है? इसके लिए होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या डाइजेशन, करता है डाइजेस्टिव? हाँ, डाइजेशन खाने होता को है। तोड़ने के लिए, खाने के लिए होता है, ठीक है। वैसे ही ब्लड की पंपिंग के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
और इसकी पंपिंग का काम कौन करता है? हार्ट। कौन? हार्ट करता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें हम दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, पहला है आपका हार्ट, दूसरा है आपका ब्लड के बारे में, ठीक है। तो मैंने आप लोग को प्रोटीन्स जो उस दिन पढ़ाए थे, कुछ कुछ बच गए थे हमारे, वो आज हम पढ़ेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में भी, ठीक है। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आप लोग डायग्राम देखिए। डायग्राम दिख रहा है ना भाई? फर्स्ट नंबर। जी मैम। हाँ, देखिए आप डायग्राम देखिए, ये पूरा जो है आपका, ठीक है, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहां पर मैं आपको सर्कल लगा रही हूँ कि किस तरीके से होता है। दो तरीके से आपका सर्कुलेशन पाया जाता है, एक होता है सिस्टमेटिक सर्किट, दूसरा होता है पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब होता है हार्ट और आपके लंग्स के बीच में जो होता है, सिस्टमेटिक मतलब हार्ट और शरीर के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी, मतलब कि जब शरीर में जाता है। अब देखिए हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, उसको प्योर करने का काम हार्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि इम्प्योर ब्लड किस में प्रवाह होता है, किस में बहता है? वेन्स में, आर्टरीज में? वेन्स में। कलर क्या होता है? ब्लू। ब्लू। ठीक है। चलिए, तो आप लोग को यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा होगा, सबसे पहले ये लिखा है सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्लू कलर। ये ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको? दिखा नहीं दिखा जी भाई? मैम। हाँ, ठीक है। नीचे आपका दिया हुआ है यहाँ पर, दैट इज इंफीरियर वेना कावा। कहाँ है? ये है आपका इंफीरियर वेना कावा। अब देखिए वेन मतलब क्या होती है? जहां से इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है। इंफीरियर मतलब, इंफीरियर नीचे। मतलब नीचे से। नीचे। नीचे से, ठीक है। सुपीरियर मतलब ऊपर। ऊपर से। ऊपर। ऊपर से, ठीक है। तो हमारे शरीर में हार्ट के नीचे से जितना भी ब्लड हार्ट की तरफ आता है और उस जो वेन इसको लेके आती है उसका नाम है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। जो हमारे हार्ट के नीचे से लेके आती है, जो हमारे हार्ट के ऊपर के हिस्से मतलब ब्रेन से हो गया, ठीक है, ईयर, गले, नेक, जिससे जो भी ब्लड इम्प्योर ब्लड लेके आती है उसको हम क्या बोलते हैं? उस वेन को सुपीरियर वेना कावा। तो दो वेना कावा इम्प्योर ब्लड को हार्ट में लेकर आती है, कौन कौन सी? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर, सुपीरियर, ठीक है। ये लाती है हमारे वेन्स के द्वारा, ठीक है। अब ये वेन्स के द्वारा लाती है। अब मैं आपको आगे हार्ट पढ़ाऊंगी कि कैसे कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। पहले आप दोनों वेना कावा बस याद रखिए। वैसे बहुत सारे पार्ट है, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट आपको पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो आपका है हार्ट। हार्ट के बारे में बताया गया है कि ये एक मेन पंपिंग ऑर्गन कहलाता है। मेनली पंपिंग करने का काम ये करता है हमारे ब्लड का। ये कैसे? 12 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर क्लेंस्ड फीट। क्लेंस्ड फीट मतलब बंद मुट्ठी के आकार का आपका हृदय दिखता है। जैसे मेरी मुट्ठी में बंद करूंगी, इसी आकार का और इसी शेप का, इतने ही वजन का समथिंग आपका हार्ट पाया जाता है। वेट 300 ग्राम्स होता है हार्ट का, ठीक है। तो बोला जाता है कि फीमेल का दिल मतलब मेल से छोटा होता है, ठीक है, और फीमेल का दिमाग मेल से ज्यादा होता है। मतलब कि अगर हम वजन की बात करें तो, ठीक है। वैसे देखा जाए तो फीमेल ज्यादा इमोशनल होती है, लेकिन अगर साइज की बात करें तो मेल में हार्ट का साइज ज्यादा होता है और ब्रेन का साइज कम होता है फीमेल की तुलना में, और फीमेल में ब्रेन का साइज बड़ा होता है, हार्ट का साइज कम होता है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी पोजीशन, ये होता कहाँ पर है। तो ये होता कहाँ पर है? थोरेसिक कैविटी के बीच में होता है, इन बिटवीन बोथ द लंग, और स्लाइटली टूवर्ड्स होता है किस तरफ? लेफ्ट साइड। पूरे तरीके से लेफ्ट साइड में सिचुएटेड नहीं होता है आपका, लेफ्ट साइड आपका स्लाइटली टिल्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हार्ट की ये पोजीशन या फिर कहाँ पर होता है वो स्थान हमने समझा। अब देखिए और कहाँ पर पाया जाता है। तो हृदय जो होता है हार्ट हमारा, दोनों लंग्स के बीच में मीडिया स्टर्नम स्पेस। आप देखिए इसको मीडिया स्टर्नम क्यों बोला गया है भाई? मीडिया स्टर्नम क्यों बोला गया है? एनीवन? बॉडी का जो I think मिड बीच में लाइन इसलिए होता है। है वो एकदम बीच में सिचुएटेड। स्टर्नम क्यों बोला गया है? स्टर्नम वहां पे होता आर्म है के पास है। बोन, ठीक है। मैंने आपको बोन्स पढ़ाया था, तो मिड में हमारी स्टर्नम बोन पाई जाती है, तो मीडिया स्टर्नम बोला जाता है। बॉडी के मिडिल में है और स्टर्नम के पीछे पाई जाती है, ठीक है। वहां पर
बाएं तरफ एक कार्डियक नोच, एक गड्ढा होता है या एक खांच होती है, उसमें हमारा हृदय पाया जाता है। तो कहां पर पोजीशन होती है? नियर इन द thoracic cavity between the two lungs till towards the left side in a cardiac notch and the medial sternum space। इसमें आपका हृदय होता है, ठीक है। इसके नीचे वाला हिस्सा जो हमारा हार्ट का नीचे का हिस्सा है, डाउन साइड, वो डायाफ्राम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है वो डायाफ्राम से जुड़ा होगा। डायाफ्राम क्या होता है? व्हाट इज डायाफ्राम? क्या है ये? थोरासिक थोरासिक और द एब्डोमेन को अलग करता है जो मसल। वेरी गुड, ये एक मसल है, ठीक है, थोरेसिक और एब्डोमेन को अलग करने वाला। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसका वेट कितना होता है? वेट अगर हम नॉर्मली देखें तो लगभग 300 ग्राम्स हमारे हार्ट का वजन होता है। उसमें मेल मैंने आपको बताया, मेल में हार्ट का साइज बड़ा होता है, तो ये 280 to 340 होता है समथिंग। फीमेल्स में बात करते हैं तो 230 to 280 होता है, इसलिए एवरेज इसका 300 बताया गया है नॉर्मली, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीज। अब हम हार्ट की बात करते हैं। तो हार्ट के चारों ओर एक डबल मेम्ब्रेन बैग पाया जाता है, डबल वॉल मेम्ब्रेन बैग होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, कार्डियम वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? हार्ट हार्ट के के लिए। लिए। हार्ट के लिए, ठीक है। अगर यहीं पर बोन के लिए होता तो क्या बोलती मैं इसको? पेरिओस्टियम, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है जिससे कवर होता है ये, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये दो तरीके का होता है, दो पार्ट्स के होते हैं, आउटर वॉल और इनर वॉल, ठीक है, आउटर और इनर। आउटर वाले को हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम, आउटर की तरफ जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि बाहर की तरफ जिनसे जुड़ा होता है उसको हम आउटर पेरिकार्डियम कहते हैं। दूसरा होता है विसरल, जो इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है, तो विसरल पेरिकार्डियम। दो वॉल होती है, पहली वॉल का नाम है, ये है आपका, देखिए ये हार्ट है, हार्ट के चारों ओर ये वॉल्व दिख रही है, एक वॉल्व ये है, एक वॉल्व ये, तो ये डबल लेयर वॉल्व होती है, ठीक है। दिख रही है ना वॉल्व? हेलो हेलो। जी मैम। यस मैम। हाँ, तो एक बाहर है, बीच में पेरिकार्डियल इन्फ्लूजन है, और एक ये वॉल्व है, ठीक है। तो दो वॉल पाई जाती है, मतलब दो दीवारें पाई जाती हैं। इन दीवारों के बीच में एक स्पेस होता है, यहाँ पर एक खाली जगह होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। अब यहाँ पर एक फ्लूइड या लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन कहते हैं। समझ में आया? अब ये काम क्या करता है तो हम देखते हैं। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड है तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए आप कोई कांच का सामान लेके जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या आप बैग में कांच का सामान ऐसे ही रख देते हो ऊपर? नो बताओ, मैम। तो क्या करते हैं आप उसके सपोर्ट लिए? देते हैं, पैडिंग हाँ, पैडिंग। एक सपोर्ट देते हैं उसको कि वो टूट ना जाए। वैसे ही हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, तो उसको सपोर्ट देने के लिए, उसके पैडिंग के लिए, कि कभी इधर उधर हम हिले डुले तो फ्लूइड में ही हमारा हार्ट रहे, तो इसके लिए पेरिकार्डियम फ्लूइड होता है। अब ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक, यांत्रिक आघातों से बचाता है। यह द्रव दोनों परतों के आउटर और इनर लेयर सिकुड़ने से बचाता है। जब ये लेयर, जैसे अगर इसमें कुछ नहीं हुआ, अगर फ्लूइड नहीं रहेगा तो ये लोग सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, तो इसीलिए ये फ्लूइड इनको चिपकने से बचाता है। अब ये क्या करता है? हमारे हार्ट को फ्री मूवमेंट देने का काम करता है। हाँ, एक चीज और बोलूं, आज मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है, तो मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप लोग मुझे टोक दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी आंख खुद बंद हो रही है। चलिए, अब इसे बताया गया इससे हृदय आसानी से छोटा बड़ा हो जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड भरा है तो फ्लूइड की जगह है, तो वहां पर वो अच्छी तरीके से क्या होगा, अब मान लीजिए ये कुछ सब्सटेंस है, कुछ आपका बर्तन है, वेसल है, इसमें आप पानी डालो, पानी में उससे छोटा बर्तन डालो, ठीक है, तो ये क्या करेगा? सही तरीके से मूव कर पाएगा, छोटा या बड़ा हो पाएगा। तो वैसे ही पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या काम है? ये छोटा बड़ा होने को उसको जगह देता है, और ये हृदय को रगड़ मतलब फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है, हृदय को नमी या मॉइस्चराइजर प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हम हृदय की लेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पेरिकार्डियम एक लेयर थी, एक डबल लेयर वॉल्व थी, ठीक है, जो हृदय में एक, ये पेरिकार्डियम दिख रहा है आपको? डायग्राम, डायग्राम दिख रहा है क्या? Yes, ma'am.
ये पेरिकार्डियम लिखा है, ये है आपकी ग्रे कलर की लेयर। एक अब आपको तो यहाँ पर एक ही वॉल दिख रहा है, दूसरा वॉल कहाँ चला गया बताइए। मैंने आपको क्या बताया था, कितने वॉल्व होते हैं, डबल लेयर वॉल होती ना। तो एक वॉल ये हो गई, दूसरी वॉल इसके किनारे मतलब अदर चीजों से ढका हुआ होता है, और यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड। एक लेयर ये है, इसको हम पेराइटल पेरिकार्डियल बोलते हैं। एक लेयर ये है जिसको हम क्या बोलते हैं, विसरल विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। अब देखिए, इसको छोड़ने के बाद हमारा हार्ट 3 डिस्टिंक्ट लेयर से मिलकर बना होता है, कंपोज्ड होता है, जिसको हम पढ़ेंगे सुपरफिशियल, मतलब कि सबसे ऊपर से अंदर की ओर हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, इसको पढ़ने के पहले आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था सीएनएस में, उसमें मैंने आपको बताया था ब्रेन की लेयर को क्या बोला जाता है, क्या बोलते हैं ब्रेन की लेयर? मेनिंजस। मेनिंजस। मेनिंजेस। इनके सीक्वेंस से बताइए, आपको मैंने सीक्वेंस से बताए थे मेनिंजेस कौन कौन से हैं, बताइए। कौन कौन से डूरामेटर, पायामेटर, अराकनॉइड मैटर। वेरी गुड, डोरामेटर। वेरी गुड। ड्यूरोमीटर, पायोमीटर और अरेक्नॉइड, ठीक है, ये मैंने आपको 3 बताए थे। वैसे ही हम हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हार्ट का कौन कौन सा है। चलिए, तो सबसे पहले हार्ट में हम बाहर से बात करें तो सबसे बाहरी हिस्से में है आपका एपिकार्डियम। क्या है? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। उसके बीच मध्य के हिस्से में ये क्या है आपकी, मायोकार्डियम। ये मसल्स की बनी होती है, मायोकार्डियम। और सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम, एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं भाई? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम, ठीक है। तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम सबसे आउटर है जो डबल वॉल्ड है। उसके बाद होती है आपकी एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये सीक्वेंस आपको याद रखिएगा, बहुत सिंपल सीक्वेंस है, ठीक है। अब हम मेन चीज पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बताइए इसमें से कितने लोग पहले से हार्ट के बारे में जानते हैं, चैम्बर एम्बर सब, उस हिसाब से पढ़ाऊंगी। तुषार बालाजी जानती है, ठीक है, और गोपाल जी जानती हैं, और नहीं जानते ना बाकी लोग? दीक्षा जी जानती हैं, ओके। एनीवन एल्स? नो। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको एकदम नॉर्मल लेवल से पढ़ाऊंगी, इसको समझने की कोशिश करें। जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो उनको देखना है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट के चैम्बर्स। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, जिनका बायोलॉजी था वो पढ़ते ही आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो बायोलॉजी वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। मान लीजिए हार्ट एक घर है, ठीक है, ये आपका घर है, दिल मेरा घर, ठीक है। तो दिल में घर बसाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, ये दिल है, ये मेरा एक घर है, इसमें 4 कमरे हैं मेरे पास। कितने कमरे हैं? 4। 4 कमरे। ठीक है। अब ये जो मेरा दिल है, इसमें थोड़ी ही कमरे हैं, ज्यादा कमरे तो है नहीं, तो मैंने इन कमरों को डिवाइड कर दिया। भाई सबके लिए जगह देनी पड़ेगी ना थोड़ा थोड़ा, तो क्या किया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया। पहला है आपका, पहला जो ऊपर के 2 कमरे हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम एट्रियम। ऊपर वाले को कमरे को क्या बोलते हैं हम? एट्रियम। एट्रियम या फिर आलिंद हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं एट्रियम, और हिंदी में क्या बोलते हैं, आलिंद। क्या बोलते हैं? एट्रियम या फिर आलिंद। आलिंद। अब आप लोग मुझे बताइए, ये डायग्राम में यहाँ पर राइट क्यों लिखा है? यहाँ पर लेफ्ट लिखना चाहिए या राइट लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? ये हमारे तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो इनका लेफ्ट, राइट हमारे लेफ्ट में है। ये हमारा हार्ट हमको सामने से दिखा दिया गया, ठीक है। अगर मैं इधर से घूम जाऊं, अपने लैपटॉप को भी घुमा लूं, तो मेरे साइड, क्योंकि हार्ट किधर साइड होता है, लेफ्ट साइड टिल्ट होता है ना? जी मैम। हाँ, तो इस तरीके से टिल्ट, ये आप देखो ऊपर वाला, देखो पहले डायग्राम, ये इस तरीके से सिचुएटेड है आपका, इस तरीके से ये दिख रहा है ना, टिल्ट होता है इस तरफ, है ना, कार्डियक नोच में। तो ये आपका, चूंकि ये आपके बॉडी का कौन सा हिस्सा है, राइट, और ये कौन सा हिस्सा है, लेफ्ट।
इसीलिए ये आपका राइट हम काउंट करेंगे और इसको लेफ्ट करेंगे। तो इसी पर्सपेक्टिव में आपको देखना है इसको, ठीक है, अपने हार्ट को। ये मत देखो कि आप मिरर इमेज देख रहे हो किसी की, सामने खड़े हो और ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये याद रखना, ठीक। चलिए अब हम आते हैं आगे। अब मेरे दिल का पहला कमरा है, 2 कमरे ऊपर छत के, इनको क्या बोलते हैं हम, जल्दी बताइए। एट्रियम। एट्रियम, ठीक है। दूसरे जो नीचे के कमरे हैं उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर के कमरे नीचे, क्योंकि घर पहले कहाँ से बनना शुरू होता है, नीचे से बनना शुरू होता है ना, कि ऊपर से बनना शुरू होता है, नीचे से। तो मेरे घर में नीचे ज्यादा जगह थी तो मैंने बड़े बड़े कमरे बनवा दिए, तो नीचे के कमरे बड़े बड़े बने मेरे घर में, ठीक है। ये 2 कमरे हैं, ये दोनों बड़े बड़े बने हैं। फिर मैंने ऊपर कमरे बनाए, बस पैसे खत्म हो गए तो थोड़ा छोटे कमरे बनवाए मैंने। तो आप लोग याद रखिएगा, ऊपर, ठीक है, एक तो राइट साइड, ये राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है, ठीक है। राइट अपर साइड को, ऊपर के साइड को हम क्या बोलते हैं, जल्दी आंख बंद करके बताइए, एट्रियम। एट्रियम। नीचे के साइड को क्या बोलते हैं हम, नीचे के दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, ठीक है। अभी कैसे डिवाइड होगा, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरीके से। अब ये आपके 4 चैम्बर हो गए। अब हम बात करते हैं आगे। तो 1 मिनट में हमारा जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है, ठीक है, 1 मिनट के अंदर। अगर यही बात मैं बच्चों की करूं तो बच्चों में 120 बार हमारा हार्ट जो है वो धड़कता है, बच्चों के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये बच्चों में कॉमन है ना, 120 बार धड़कना, और बड़ों में 72 बार। अगर बड़ों में 120 बार धड़कने लग जाए तो उनको हाई बीपी, सब हाइपर टेंशन सब हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड को लाने का काम कौन करता है, वेन्स, ठीक है। मैंने आप लोग को 2 वेन के नाम बताए थे, कौन कौन सी थी, इंफीरियर, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। दोनों का कलर क्या था, ब्लू। एक का ब्लू था, एक का रेड था। अरे भाई दोनों ब्लू कौन थे। बता रहे ब्लू रेड हाँ था, हाँ, दोनों रेड, दोनों थे, दोनों रेड थे। ब्लू थे मैम। वेन कैसा ब्लड लेके आती है, जल्दी बताइए आप लोग, इम्प्योर या प्योर, इम्प्योर, इम्प्योर। इम्प्योर ब्लड ब्लू कलर का होता है, ठीक है। प्योर हो जाएगा तो वो रेड कलर का दिखेगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये कैसे। तो मैंने बताया आपको, इम्प्योर ब्लड एक तो ऊपर से आता है जिसको सुपीरियर वेना कावा लेके आती है, एक आता है नीचे से जिसको इंफीरियर वेना कावा लेके आती है, ठीक है। तो दोनों कैसे रक्त हुए, इम्प्योर। अशुद्ध रक्त। अब आप लोग मुझे बताइए, इन चारों चैम्बर में से ब्लू कलर कौन सा दिख रहा है, जल्दी बताइए। राइट एट्रियम एंड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है। अब आप लोग देखिए, ऊपर से और नीचे से जो वेन्स आती है, किसका माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ कर लीजिए, किसका ऑन है, हाँ, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको बताया था, तो जो भी ब्लड आता है हमारा, ये आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है, एक तो ये 2 पाइप दिख रहे हैं, एक पाइप ये दिख रहा है, ये एक्चुअल में आपको नीचे से दिखाया जा रहा है, लेकिन ये पाइप जाता एट्रियम में ही है। तो जो भी ब्लड आता है हमारा इम्प्योर, चाहे वो नीचे से आए चाहे वो ऊपर से आए, जाता कहाँ पर है, सबसे पहले राइट एट्रियम में, पहले वाले चैम्बर में जाता है। कहाँ पर जाता है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में, था मतलब कि पहले चैम्बर में, ठीक है। अब देखिए इसको मैं काउंट कर देती हूँ, 1 2 3, ये आपका 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे इस तरीके से 4 आपके कमरे बने हो डिवाइडेड, 1 2 3 4, राइट राइट एक साइड, फिर लेफ्ट लेफ्ट। अब आप लोग याद रखिएगा, राइट साइड हमेशा इम्प्योर ब्लड ही बहता है। तो चाहे वो राइट एट्रियम हो चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो, कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर। प्योर। और जब वो प्योर होने जाता है तो प्योर होने वो लंग्स के पास जाता है, लंग्स के पास से प्योर होके वो आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर पूरे शरीर में जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, 2 जगह इम्प्योर ब्लड बहता है, दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट साइड कौन सा ब्लड बहता है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, इम्प्योर। ठीक है। लेफ्ट साइड कौन सा ब्लड बहता है भाई हमारा, प्योर। प्योर। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हमारा 1 सेकेंड।
ये है हमारे प्योर ब्लड रेस्ट से, ये हमारे प्योर ब्लड है। तो प्योर ब्लड कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन सी चैम्बर में होगा? लेफ्ट एंट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे घर के नीचे के कमरे कैसे हैं? बड़े। बड़े। तो नीचे मतलब वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं निलय। तो निलय क्या हो गए? बड़े हैं, ठीक है। नीचे के कमरे बड़े हैं और ऊपर के कमरे मेरे घर के छोटे हैं, आपको डायग्राम में भी देखने को मिल गया होगा, ठीक है। तो जो हमारे एट्रियम होते हैं वो वेंट्रिकल की तुलना में छोटे होते हैं, मतलब कि एट्रियम छोटा होता है और वेंट्रिकल बड़ा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हमारा दाया आलिंद मतलब कि राइट एट्रियम जो होता है, ठीक है, बाय आलिंद से बड़ा होता है, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम से। अब देखिए क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम में दोनों जगह से इम्प्योर ब्लड आ रहा है, शरीर के नीचे से भी, शरीर के ऊपर से भी। तो इस कमरे में जगह ज्यादा होनी चाहिए ना भाई, रहने के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, आपके कमरे में मेहमान दोनों जगह से आ रहे हैं तो आपको जगह तो ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर आप याद रखिए, तुलना कर रहे हैं हम अभी कि कौन सा बड़ा होता है चैम्बर। तो अगर हम वैसे बात करेंगे तो एट्रियम वेंट्रिकल से छोटे होते हैं, ठीक है। अब हम केवल एट्रियम एट्रियम की बात कर रहे हैं। तो राइट एट्रियम बड़ा होता है क्योंकि वहां नीचे से भी इम्प्योर ब्लड आता है और ऊपर से भी आता है। इसकी तुलना में लेफ्ट एट्रियम जो है वो छोटा होता है, ठीक है। समझ में आया? जी मैम। आया भाई? अब हम बात करें निलय की, तो हमारा बायां निलय दाएं निलय से बड़ा होता है। बायां मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि यहां से ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाना होता है। अब मैं चारों की बात करूं तो इन चारों में आप लोग बताइए सबसे बड़ा कौन होगा? इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका सबसे बड़ा होएगा। उससे छोटा कौन सा होएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, वेरी गुड। उससे छोटा कौन सा होएगा आपका? राइट राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, ठीक है। और उससे छोटा क्या होएगा आपका? लेफ्ट एट्रियम। तो समझ में आया आपका किस तरीके से आप लोगों को एलवी आरवी आर ए एल ए आया समझ में? इतना सीक्वेंस। हेलो जी, यस आप सभी जाग रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, जागने का मेरे को बताते रहिए आप जाग रहे हैं कि नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो ये जो आपको मैंने ऊपर वाला दिखाया था वो पाइपलेस था, पाइप नहीं दिखाई गई थी। अब यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी पाइप अच्छे से दिखाई जा रही है कि किस तरीके से ब्लड जो है आता है। तो पहले मैं आपको ये डायग्राम बता दूं फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि इम्प्योर ब्लड कौन लेके आता है? वेन्स। कौन सी वेन? सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, तो देखिए ये हमारी वेन्स है, ये यहाँ पर खुलती है, ये राइट एट्रियम में इंफीरियर, इसी तरीके से सुपीरियर ये यहाँ पर खुलती है। तो ये हमारे दोनों से कहाँ से आ गए? ये राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद कहाँ जाएगा ब्लड हमारा? सॉरी, जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ गया? वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से प्योर होने के लिए हमारा ब्लड जाता है कहाँ पर भाई? लंग्स में। कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। लंग्स के पास जाता है, ठीक है। ये लंग्स है हमारे, लंग ये लंग्स में गया, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड प्योर हो चुका है, ठीक है। तो प्योर होके ब्लड आता है हमारी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए, सॉरी पल्मोनरी वेन से होती है। अब एक चीज आप लोग और याद रखिए, मैंने आपको बताया था इम्प्योर ब्लड हमेशा किसमें प्रवाहित होता है? वेन्स में। वेन्स में। और प्योर ब्रेन किसमें होता है? आर्टरी में। आर्टरीज में। यहाँ पर जब हम हार्ट की बात करते हैं, सॉरी जब हम लंग्स की बात करते हैं, लंग्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है दैट इज पल्मोनरी। पल्मोनरी में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। पल्मोनरी में वेन्स में प्योर ब्लड हो जाता है, ठीक है, और आर्टरीज में इम्प्योर ब्लड हो जाता है। ये चीज एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। जब भी हम पल्मोनरी की बात करें तो प्योर ब्लड कहाँ पर होएगा? वेन्स में या आर्टरी में? वेन्स में। ठीक है। और अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो क्या होगा वहां पर? प्योर या इम्प्योर? इम्प्योर। प्योर ब्लड होगा, ठीक है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पल्मोनरी के कंडीशन में जस्ट अपोजिट हो जाता है।
अब आपकी पल्मोनरी वेन से ब्लड दोबारा आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाता है। अब मैं इसकी पूरी संरचना आपको बताऊंगी, इसके बाद एक और सर्कल पढ़ाऊंगी तब, ठीक है। चलिए अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं, एक बार रुक जाइए। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि दो आलिंद, ठीक है, दो आलिंद मतलब कि दो हमारे एट्रियम, इनके मध्य में मतलब इनके बीच में एक डिवाइड करने वाला सेप्टम पाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको सेप्टम और कहाँ पर पढ़ाया था, नोज में पढ़ाया था सेप्टम, ठीक है। तो इनको डिवाइड करने वाला सेप्टम पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, दो आलिंद मतलब कि कौन कौन से, हमारे लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये दिख रहा है ना दोनों आलिंद? जी मैम। हाँ, इन दोनों के बीच में इंटर आर्ट्रियल, आर्ट्रियल क्यों बोल रहे हैं, इंटर आर्ट्रियल क्यों बोल रहे हैं? एट्रियम से होना आया है, चाहिए। एट्रियम से आया ये है इसलिए एट्रियम एट्रियम, बोले। हाँ, क्योंकि ये दोनों एट्रियम के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए इसको इंटर एट्रियम सेप्टम, मतलब कि दो आर्टरिया को डिवाइड करने का काम कर रहा है। सेप्टम मतलब सेपरेट करना। तो इनके बीच में जो पाया जाता है फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इंटर Interatrial एट्रियल septum fluid. सेप्टम फ्लूइड। ठीक है, अब देखिए, ये एट्रियम सेप्टल फ्लूइड जो होता है वो हल्का बाईं तरफ होता है, मतलब कि आपके थोड़ा लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए आपका दाया आलिंद जो मैंने आपको पढ़ाया था, राइट एट्रियम जो है वो बड़ा होता है और आपका बाया आलिंद जो है वो छोटा होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको मैं यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करूंगी। आपको दो ही टर्म बताऊंगी। पहली टर्म, दो आलिंद के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? इंटर एट्रियल सेप्टम फ्लूइड। हाँ। अब दो निलय या फिर दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? Interventricle septum fluid. हाँ, समझ में आया? अब ये दोनों कैसी होती हैं? इट इज अ थिक मस्कुलर वॉल्व, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। अब क्या होता है, ये मैंने आपको दो चीज बता दी कि एट्रियम, दो एट्रियम के बीच में होता है इंटर एट्रियम सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में होता है इंटरवेट्रियल सेप्टम। अब हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल को भी डिवाइड करने के लिए एक वॉल पाई जाती है, इनको भी डिवाइड करने के लिए। अभी ये इस तरीके से डिवाइड हुए थे, ठीक है, तो प्लस सिंबल बनेगा आपका। अभी इस तरीके से डिवाइड हुए थे दोनों, तो यहाँ पर आपका था इंटर एट्रियल फ्लूइड, ठीक है, और नीचे में क्या था आपका? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है। अब ये दोनों को मैं इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ। जब मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ तो मैं इसको बोलूंगी ऑरिकुलर वेंट्रिकल सेप्टम, ऑरिकुलर वेंट्रल सेप्टम। क्या बोलूंगी? ऑरिक्यूलर Auricular ventral वेंट्रिकल septum. सेप्टम। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में पाया जाता है, मतलब कि आपके आलिंद और निलय के बीच में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी वेन की। मैंने आपको पहले बता दिया, फिर बता दे रही हूँ। पल्मोनरी वेन क्या होती है? इसको हम फुफ्फुसी सिरा कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा, उल्टा। तो यहाँ पर कैसा ब्लड होगा? वेन में शुद्ध वेन में ब्लड हो, प्योर। Pure blood. प्योर ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कि CO2 की मात्रा ज्यादा होती है, उसको डीऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर कहते हैं। अब देखिए, पल्मोनरी वेन के जरिए लंग्स से शुद्ध रक्त को हृदय में लेफ्ट एट्रियम मतलब बाएं आलिंद में ले जाया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कि प्योर ब्लड होता है। आया था इतना समझ में आपको वेन वाला? हेलो, जी मैम। अब हम इनके चैम्बर और वॉल्व देखने जा रहे हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको ये समझना है अच्छे तरीके से। पहले मैंने आपको चैम्बर पढ़ाए, कितने चैम्बर होते हैं? चार। चार चैम्बर। कौन कौन से? Right atrium, राइट right ventricle, एट्रियम। left atrium, left ventricle. हाँ, वेरी गुड। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये चार पढ़ाया। अब हम सबसे पहले आते हैं हमारे राइट। सबसे पहले चैम्बर का नाम क्या है भाई? राइट Right एट्रियम। atrium. राइट एट्रियम, ठीक है। अब देखिए, राइट एट्रियम में चूंकि हमारे कहाँ से ब्लड आ रहा है? एक तो आ रहा सुपीरियर है वेन एंड इंफीरियर वेन से। सुपीरियर वेना कावा,
इनमें जो वॉल्व ब्लड लाती है, इस वॉल्व का नाम है एंटीरोवेंट्रिकुलर वॉल्व। क्या नाम है? एंटीरोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एंटीरोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। दूसरी जो मैंने अब मैं आपको थ्रू डायग्राम, ये होती है आपकी इधर पर, ठीक है, ये हो गई एंटीरोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। दूसरी आपकी वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं, जो आपके राइट एट्रियम में होती है, दैट इज पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। कौन सी? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है। अब देखिए, अरे कहाँ चला गया कर्सर? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। इसको हम सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं क्योंकि ये वाली जो हमारी वॉल्व होती है, ये हमारे लंग्स में ब्लड को ले जाने का काम करती है। सबसे पहले ब्लड आया हमारे इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से, किस वॉल्व के थ्रू? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू, ठीक है। इतना समझ में आया? हेलो जी। अब यहाँ पर एक वॉल्व होती है, ये वॉल्व, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। जो वॉल्व आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है उसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। बाई और ट्राई, ठीक है। अब देखिए, मैंने ब्लड यहाँ पर लाया हमारे एट्रियम में, एट्रियम में आ गया, एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा ब्लड कहाँ पर आ गया भाई? राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में जाता है। तो ये लंग्स में जो जाने के लिए जो वॉल्व पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। क्योंकि ये पल्मोनरी में लेके जा रही, ठीक है। अब यहाँ से जब वॉल्व, दूसरी वॉल्व हमारी आती है जिसको हम बोलते हैं हमारे लेफ्ट एट्रियम में, दैट इज मिट्रल वॉल्व। कौन सी है ये? मिट्रल वॉल्व, ठीक है। मिट्रल वॉल्व हमारे ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। अब यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक और वॉल्व पाई जाती है जिसका नाम है ऑर्टिक सेमिलुनार। सेमिलुनार मतलब होता है आधा, लुनार मतलब आप क्या बोलते हैं? चंद्रमा बोलते हैं ना, तो अर्ध चंद्राकार होती है। तो पल्मोनरी बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो लंग्स में जा रही है। ऑर्टिक सेमिलुनार वॉल्व बोलते हैं क्योंकि ऑर्टा के थ्रू पूरे शरीर में जा रही है, प्योर ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्व होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको हम बोलते हैं ऑर्टिक सेमिलुनार वॉल्व। तो कितनी वॉल्व टोटल मैंने आपको बताई? 6 वॉल्व बताई है। 4 वॉल्व ये लिखी है, और एक और कौन कौन सी है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। आया समझ में इतना? जी मैम। चलिए, तो आप लोग याद रखिएगा। मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए एक सेकंड रुकिए, ठीक है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मेरा वो तो नहीं चला गया नेटवर्क भाई, एक सेकंड। आवाज आ रही है क्या? नेटवर्क तो नहीं चला गया? जी मैम। अब हम देखते हैं इसके फंक्शन को सिंपल वे पे। मैंने आपको बताया था, अब देखिए आप जो इतना मैंने यहाँ पे गोदागादी की है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। अरे भाई लोग चैन से जीने नहीं देते मुझे, ठीक है, रुक जाइए। हेलो जी मैम। जीने नहीं देते भाई लोग, मैं क्या करूँ, इतना फोन करते हैं, परेशान रहती हूँ मैं, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए इसी को सिंपल वे पे समझते हैं। तो मैंने पढ़ा यहाँ पर कि सबसे पहले पूरी बॉडी से, द होल बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी में जितना भी इम्प्योर ब्लड है ये आता है हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। आ गया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला गया? ये लंग्स में, ठीक है। लंग से, वेरी गुड, लंग से प्योर होके ये आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से प्योर होके जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और फिर यहाँ से पूरे बॉडी में चला जाता है। तो ये पूरा सर्कल आपको समझ में आया, कहाँ से कहाँ जाता है आपका ब्लड? जी मैम। तो हम इसको पढ़ लेते हैं।
ब्लड फ्रॉम सिस्टम इंटर, सिस्टम मतलब हमारी बॉडी से, इंटर्स द राइट एट्रियम, हमारी बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में जाता है, एंड एग्जिट द मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकलता है, राइट वेंट्रिकल से इनटू द लंग्स, लंग्स में जाता है, ठीक है। ब्लड इंटर्स द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लंग्स, लंग्स से जब ब्लड प्योर हो जाता है तो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, देन एग्जिट द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द सिस्टम, देन उसके बाद हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे सिस्टम मतलब बॉडी में चला जाता है। तो दिस इज अ सर्कल। ये वॉल्व मैंने आपको बता दी, 6 वॉल्व के नाम याद रखिएगा, प्लस हार्ट के चैम्बर याद रखिएगा और किस तरीके से सर्कुलेशन होता है ये। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। जी मैम। जी मैम। अब जो मैंने जितना पढ़ाया है, ठीक है, उसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, क्योंकि वही बात 3-4 बार लिखी गई है, क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब ये डायग्राम भी आपको समझ में आ जाएगा जब आप ये सारी पाइप्स को देख लोगे। आपका होमवर्क है कल का कि ये जो डायग्राम बना है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये गूगल सर्च करो, इस डायग्राम को आप समझ के आओगे कि किस तरीके से ब्लड जो है इधर से उधर जाता है, ठीक है। इस डायग्राम के एवरी वॉल्व को आपको समझ के आना है। अब हम आते हैं थ्योरी पे, ठीक है। राइट आलिंद या फिर दाया आलिंद जो होता है राइट एट्रियम, कहाँ कहाँ से ब्लड लाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ कहाँ से आता है। तो चलिए जल्दी बताइए कहाँ कहाँ से आता है, मैंने आप लोग को बताया था। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। वेरी गुड, ठीक है। एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस, ठीक है। कोरोनरी साइनस होता है जो खाली स्पेस हमारे हार्ट के आसपास पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस। तो यहाँ से हमारा ब्लड राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कहाँ, तो पहला चीज है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा कंधों के ऊपरी भाग से इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, ठीक है। इतना समझ में आया? जी मैम। जी मैम। हाँ। दूसरा होता है हमारा कोरोनरी साइनस, तो हार्ट वॉल्व होती है, मतलब कि हृदय की भित्तियों में अशुद्ध रक्त आता है, ये सारा हार्ट वॉल्व जितनी होती है वहां से आता है। तीसरा होता है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा मतलब कंधे के नीचे के पार्ट में जितना इम्प्योर ब्लड है वो हमारे हार्ट में लेके काम करती, कौन सी हमारी इंफीरियर वेना कावा। तो ये हमने वेना कावा पढ़ ली, ठीक है। आए तो समझ में? जी मैम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, ठीक है। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में हम पढ़ने जा रहे हैं नोड के बारे में। अच्छा चलिए, मैंने आप लोग को पढ़ाया था नोड के बारे में नर्वस सिस्टम में, बताइए जरा थोड़ी सी, बताइए। एनीवन रिमेम्बर, कुछ याद है? नर्व्स में पढ़ाया था मैंने, नोट्स एक्सॉन में, नहीं याद है? याद है कि नहीं है? नहीं है तो नहीं बोल दो भाई, टाइम क्यों वेस्ट करना है। नहीं याद है, मैं भूल गए। हाँ ऐसे बोल साइनोइड नोड। Synovial nerve. नोड ऑफ रेनवियर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, रणवीर कपूर वाला नहीं, रोड ऑफ रेनवियर, जिसमें जंपिंग मैनर में कंडक्शन होता है, पढ़ाया था, याद है? यस यस, नोड ऑफ हाँ। रणवीर। नोड मतलब क्या होता है, जहां से कंडक्शन या किसी चीज को भी हम आगे बढ़ा सके उसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे हार्ट में, अभी मैं बताती हूँ, हमारे हार्ट में 2 नोड पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसए नोड और एवी नोड, ठीक है। ये इनके वजह से ही हमारा जो हृदय है वो धड़कने का काम करता है। अगर ये दोनों नहीं रहते तो हमको आर्टिफिशियल इनको लगवाना पड़ता है, ठीक है, बाहर से। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय को धड़काने का काम या गति निर्धारक का काम कौन करता है, तो वो है आपका एसए नोड। कौन सा है? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे नोड। जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, मतलब कि पहले नंबर पे ये काम करता है, ये काम करना बंद कर देता है तो फिर ये काम करता है, और ये दोनों काम करने बंद कर देते हैं तो आर्टिफिशियल लगवाया जाता है, आपके यहाँ पर चेस्ट के पास एक मशीन टाइप लगाया जाता है, फिर वो आपके हृदय को धड़काने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ाते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, पहली होती है हमारी एसे नोड, जिसका नाम है साइनो एट्रिकुलर नोड, ठीक है, इसको एट्रिकुलर होना चाहिए।
क्या होती है ये? हेलो, साइनो एट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो ये होता है आपका पहला साइनो, क्योंकि एट्रियम में होता है, इसको बोलते हैं साइनो एट्रिकुलर नोड, जिसको हिंदी में बोला जाता है सीरा आलिंद पर्व। यह राइट एट्रियम में होता है। कहाँ पर होता है? अगर ऐसे पूछा जाए ऐसे नोड कहाँ पर पाया जाता है? राइट एट्रियम। हेलो, एट्रियम। राइट एट्रियम। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले इसका पाथवे बता दूं। ये आपके राइट एट्रियम में अपर साइड में पाया जाता है आपका ऐसे नोड। राइट एट्रियम में ही आपका पाया जाता है एवी नोड, लेकिन लोअर लेफ्ट साइड में पाया जाता है। अपर राइट कॉर्नर में क्या पाया जाता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड। लोअर लेफ्ट कॉर्नर में क्या पाया जाता है? ए बी नोड। एवी। एवी नोड। ठीक है, दोनों किस में होते हैं? कौन से चैम्बर में होते हैं? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। ठीक है, अब ये क्या करता है ऐसे नोड? हमारा ये गति निर्धारक या पेसमेकर का काम करता है। ऐसे नोड हृदय धड़कन को लाता है, मतलब धड़काने का काम करता है। यह ऑटो रेगुलेटेड होता है, इसको कोई चलाता नहीं है, अपने आप ही ये काम करता है। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाई थी मसल। कितनी मसल पढ़ाई थी मैंने? 3 मसल पढ़ाई थी आपने, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। कार्डियक कार्डियक। मसल कार्डियक वाला, क्या बताया था मैंने कार्डियक के बारे में? जो हार्ट से रिलेटेड हो वो। अरे हार्ट से रिलेटेड तो था क्या? फंक्शनिंग क्या था उसका? कैसा था वो? वॉलंटरी और सब इनवॉलंटरी दोनों थे। मिक्स्ड होती, तो उसका वर्क कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है ना, अपने से वर्क करती है, जी मैम। लेकिन स्ट्रक्चर वॉलेंट्री की तरह होता है। स्ट्रक्चर सब भूल गए वॉलंटरी। आप लोग, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दे रहे हैं आप। ठीक है, चलिए, ये ऑटो रेगुलेटेड होता है और अपने आप धड़कता है। ठीक है, ऐसे नोड हृदय में सक्रिय विभव या एक्शन पोटेंशियल पैदा करता है। अब आप लोग बताइए, एक्शन पोटेंशियल कहाँ पर पढ़ाई थी? जल्दी। और एक जंक्शन भी पढ़ाई थी आप लोगों को नर्वस सिस्टम में, बताइए। मारो मुझे, मारो। क्लास नहीं ली उसकी मैम हमने, सॉरी। सबने नहीं ली? पूरे लोग नहीं थे क्लास में? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन याद है? जी मैम। हाँ, याद है ना? कहाँ पर पढ़ाया था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? एक्टिन पोटेंशियल ये सब पढ़ाया था ना? मैंने क्या बताया था? न्यूरॉन और इलेक्ट्रिकल मस्कुलर सिग्नल के बीच। बॉडी इन बॉडी में होते हैं, तो उसमें एक्शन पोटेंशियल होता है, मतलब हमारे नर्व्स में जाके वो फ्लो डिक्रीज करके रिवर्स करता है, ऐसे कुछ तो बताया था एक्शन मैम। पोटेंशियल मतलब जहां से भी एक्शन स्टार्ट हो, आप घर में मोटर पानी लगा रहे हो, जहां से भी आपका एक्शन स्टार्ट हो, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल का काम, दो चीज आपसे पूछ सकता है, आपका हृदय को धड़काने का काम, दूसरा एक्शन पोटेंशियल का काम, या गति निर्धारक जिसको पेस मेकर कहते हैं का काम कौन करता है हमारे शरीर में? तो कौन है वो? ऐसे नोड। ऐसे नोड है। ठीक है, चलिए, ये क्या करता है? 1 मिनट में 72 बार एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि हृदय को धड़काने का काम करता है। अब हम आते हैं एवी नोड। ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड इसको बोला जाता है। यहाँ पर मैंने आपको एक वॉल्व पढ़ाया था, क्या नाम था? ट्राइकस्पिड बोल। उसके पहले एक वॉल्व पढ़ाई थी, ये आपको मैंने वॉल्व पढ़ाई थी ना, एंटीरो एट्रिकुलर वॉल्व, पहले वाली पल्मोनरी वॉल्व पढ़ाई थी। एक सेकंड रुकिए, ये नहीं, चलिए ठीक है, इसको आप लीव करिए, अब इसको पढ़ाऊंगी तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा यही तो लैपटॉप हैंग कर रहा है, एक सेकंड। अब हम आते हैं, देखिए, एवी नोड को क्या बोला गया? एडिकुलरो सॉरी एरिकुलो वेंट्रिकल नोड। इसकी पोजीशन कहाँ पर बताई थी मैंने आपको? कहाँ बताई थी भाई? लोअर राइट एट्रियम में है वो। वेंट्रिकल। अभी लोअर राइट बताइए। एट्रियम में है। लेफ्ट डायग्राम वेंट्रिकल। देख लो, स्लाइड देख लो, स्लाइड में लिखा है लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। लेफ्ट लोअर कॉर्नर में पाई जाती, लोअर मतलब नीचे, लेफ्ट मतलब बाएं साइड, कॉर्नर मतलब कोने में पाई जाती है। ठीक है, हाँ, ये राइट एट्रियम में।
एवी नोड से एवी बन, अब देखिए, अब आप लोग को याद रखना है इसका सीक्वेंस। सबसे पहले आता है आपका कौन सा, एसए नोड। क्या आता है, ऐसे एसए नोड के बाद क्या आता है, एवी नोड, एबी V node. एवी नोड। एवी नोड के बाद आपके जो एवी एवी बंडल्स बंडल, हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये है आपका रेड कलर से एवी बंडल, ये दिख रहे हैं ना, जी मैम। दिख रहे हैं, हाँ एक सेकंड रुकिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। ये होते हैं आपके एवी बंडल। ठीक है, एवी बंडल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। चूंकि हमारे 2 चैम्बर्स है ना, एक तो राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड। तो ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है हमारा एवी बंडल। ठीक है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड होने के बाद ये एक फाइबर के सेट में आगे चलते हैं, और यहाँ पर जो बंडल होता है एवी बंडल, इसका नाम है बंडल ऑफ हिज। क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। बंडल हेलो, ऑफ हिज, क्या मैम, बंडल ऑफ हिज, हिज, HIS। ठीक है, बंडल ऑफ हिज बोला जाता है इसको, इसका मांसपेशीय समूह बोला जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले होता है आपका एसए नोड, देन आपका एवी नोड, फिर एवी बंडल। एवी बंडल क्या ही दूसरा नाम है बंडल ऑफ हिज, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 ब्रांचेस में, दैट इज राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रांच आगे चल के आपका परकिंजे फाइबर बनाते हैं। पुरकिंजे फाइबर अंदर गए ये दोनों, अब इनके फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ये आगे निकलते हैं। ये दिख रहा है आपको फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, पेड़ पेड़ सा अंदर अंदर, जी डायग्राम मैम। देखिए। फिर आपका परकिंजे ऑफ फाइबर में ये निकलता है। ठीक है, और आगे चल के ये परकिंजे ऑफ फाइबर आपके जब सारे क्या बोलना चाहिए चैम्बर्स में चले जाते हैं, तब आपका हृदय धड़कन शुरू होती है। ठीक है, तो समझ में आया, ये सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, ऐसे नोड, फिर क्या आएगा, एवी node. एवी नोड, एवी फिर नोड, क्या आएगा, एवी एवी बंडल, बंडल, एवी बंडल। नाम क्या है इसका, बंडल of ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज, ठीक है, वेरी गुड। ये कितने ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, 2 ब्रांच में डिवाइड, दो राइट और ब्रांच। लेफ्ट, कौन सी, अब ये ब्रांचेस राइट आगे और चल लेफ्ट, के क्या बनाएंगी, पार्किंग फाइबर, फाइबर, परकिंजे Purkinje फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, ये है रियल स्पेलिंग, वो गलत लिखी है, ये है पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है, और इसी को ही हम बोलते हैं कार्डियक कंडक्शन, कि किस तरीके से कंडक्शन स्टार्ट होता है। तो ये ऐसी इस तरीके से ये पूरा जाल बिछा हुआ होता है, और जैसे ही आपका पेस मेकर स्टार्ट होता है, ये सारे कंडक्शन स्टार्ट करके आपका हृदय धड़कन स्टार्ट होती है। समझ में आया इतना, जी मैम। अब हम इसी को ही पढ़ने आत्मा जा का रहे स्थान हैं। बोलते हैं। क्या, आत्मा ही पे विराजमान होती है, सब बताते हैं। हाँ, अब हमने आत्मा तो नहीं देखा है, अब देखा जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व की। ठीक है, बाइकस्पिड मतलब होता है द्विलम का पार्ट, मतलब कि जहां पर 2 छेद हो। तो ये होता है आपका, ये आपका मैंने आपको बताया था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होता है, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राई, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये 3 इस तरीके से दिखती है। और दूसरे साइड कौन सा वाल्व होता है आपका, मैंने बताया था आपको मेट्रल वॉल्व, माइट्रल बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, देखिए इसी को ही हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व का ही दूसरा नाम है। ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, देखिए अगर ये वॉल्व सही तरीके से काम नहीं करती है हमारी, तो मैकेनिकल वॉल्व लगाया जाता है। ये इस तरीके से दिखाई देता है बाहर से। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया 4, सॉरी मिट्रल वॉल्व का नाम ही बाइकस्पिड है। ठीक है, वो अलग से मत पढ़िएगा आप लोग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं खुद कंफ्यूज। चलिए, पहला है आपका पल्मोनरी वॉल्व, जो मैंने आपको बता दिया पल्मोनरी जाने काम करता है। ट्राइकस्पिड जो इन दोनों के बीच में पाया जाता है, ये पल्मोनरी आपका जाता है। तीसरा हो गया आपका ऑर्टिक वॉल्व। चौथा कौन सा हो गया आपका, कौन सा हो गया भाई, बाइकस्पिड, मिट्रल बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड का ही वॉल्व, दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, जिसको हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। यह वॉल्व मैस्कुलिस के साइन की तरह होता है। मैस्कुलिस साइन मतलब कि इस तरीके से साइन ये होगा आपका, इस तरीके से दिखाई देता है ट्राइकस्पिड। ठीक है, चलिए अब ये दोनों जो वॉल्व होते हैं हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड,
ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे ब्लड को नीचे की तरफ ले जाने का काम करते हैं, ताकि ब्लड ऊपर वापस ना आए, है ना। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है, कौन से ब्लड को कहाँ से लाने का काम करता है, किस चैम्बर से? जो अशुद्ध, जो राइट एट्रियम से Impure राइट लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में हाँ, लाता है, अशुद्ध जब रक्त को। आ जाता है तो ये वापस ना जाए राइट वेंट्रिकल में, इसीलिए यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व नीचे की तरफ होता है। सेम ही आपका बाइकस्पिड वॉल्व में भी होता है, जिससे कि आपका ब्लड पीछे की ओर वापस ना जा सके। तो ये वॉल्व मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कुछ चीजें। ये है आपका कॉर्टिकोसिस्टेको ऑर्टा। इसमें बताया गया है, इसके माध्यम से एलवी मतलब कि राइट वेंट्रिकल जो आपका होता है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका होता है का रक्त पूरे शरीर में जाता है। ये एक ऑर्टा मैंने आपको बताई थी, ऑर्टा मतलब महाशिरा, सॉरी महाधमनी, ठीक है। महाधमनी को बोलते हैं ऑर्टा, और इसको बोला गया है ग्रीवा दैहिक चाप, मतलब कि आपके गले के एंगल से नीचे की ओर निकलती है ये ऑर्टा, इसलिए इसको ग्रीवा दैहिक चाप या फिर कॉर्टिको सिस्टिको ऑर्टा कहा जाता है। ऑर्टा हमारे ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है। अब यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं, तो मैंने आपको पल्मोनरी वेन में क्या बताया था? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड। प्योर ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होएगा? इम्प्योर। blood. और ये ब्लड ये क्या करती है पल्मोनरी आर्टरी? हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर कहाँ जाती है? आपके पल्मोनरी में जाती है, मतलब कि आपके लंग्स में लेके जाती है इम्प्योर ब्लड को। इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। और प्योर ब्लड को जो लेके आती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक और वॉल्व के बारे में, दैट इज सेमिलुनर वॉल्व। सेमी मतलब मैंने आपको बताया था अर्धचंद्राकार कपाट। हृदय में सेमिलुनर वॉल्व दो जगह पाए जाते हैं। पहला सेमिलुनर वॉल्व आपका होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और कॉर्टिको सिस्टमिक ऑर्टा के बीच में। इसका नाम क्या था, जल्दी बताइए। इस सेमिलुनर वॉल्व का नाम क्या था? मैंने अभी आपको बताया था। बाइकस्पिड ऑर्टिक, भाई ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व बताया था। बाइकस्पिड यस मिट्रल मैम। वॉल्व का नाम है, इसको हम क्या बोलते पल्मोनरी हैं? हल। ऑरिक्युलर वेंट्रिकल सेप्टम क्या मैम? वॉल्व की बात कर रही हूँ मैंने सबसे पहले शुरू में 4 वॉल्व पढ़ाई थी आप लोगों को। पहली जी। वॉल्व जो पल्मोनरी में लेके जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। डायग्राम में देखो, ये पल्मोनरी आपकी सेमिलुनर वॉल्व, ये लंग्स में ले जाने का काम करती है, ठीक है। राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में लाने का काम करती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नाम लाने का काम करती है मिट्रल वॉल्व, जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। एक और वॉल्व है जो जिसको हम बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व। इसका पूरा नाम है ऑर्टिकल सेमिलुनर वॉल्व, जो हमारे ब्लड को पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है ऑर्टा के थ्रू। समझ में आया? इसलिए मैंने आपको बोला ये डायग्राम आप कल समझ के आना। जी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? दो, एक जो पहली ल्यूनर वॉल पाई जाती है जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और कॉर्टिको सिस्टमिक ऑर्टा के बीच में पाई जाती है, इसका नाम है ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। दूसरी वॉल्व जो हमारे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? ये तो बता पाएंगे ना आप लोग कि नहीं बता पाएंगे? पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है, वेरी गुड। ये वॉल्व रक्त की विपरीत गति को रोकता है, मतलब कि पीछे जाने से रोकता है ये आपके वॉल्व, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक अभी सारे वॉल्व्स के बारे में। 2 मिनट और क्लास लूंगी, फिर हम कल पढ़ेंगे। मैम और 2 valve कहाँ है? ये तो 4 हो गया, और 2 valve। मैंने आपको पहले बताया बाइकस्पिड का ही नाम मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। ट्राइकस्पिड का नाम केवल ट्राइकस्पिड है। 5 वॉल्व है टोटल, ठीक है। सॉरी, और एक कहाँ है? 4 तो ये हो गया, और कहाँ है? आ रहे, रुको बता रही हूँ, एक सेकंड। 4 ही वॉल्व है, मेरे से ही कंफ्यूजन हुआ है। यस मैम, 4 valve तो है। हाँ 4 ही वॉल्व है, बिल्कुल सही ट्राइकस्पिड, बोल रहे हैं आप। 2 एक सेकंड। सेमिलुनर और एक ट्राइकस्पिड है और एक बाइकस्पिड। हाँ ठीक है, 2 सेमिलुनर है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड का नाम ही मिट्रल वॉल्व है, ठीक है।
देखिए, हाँ सही बोला आपने। जो हमारी बाइकस्पिड वॉल्व है, सॉरी जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है मैंने आपको बताई थी, उसका ही नाम है एंटीरोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ट्राइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती है। तो आपके पहली वॉल्व का नाम है ट्राइकस्पिड, जिसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। दूसरी है आपकी पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। तीसरी है आपकी मिट्रल वॉल्व, जिसका नाम है बाइकस्पिड। और चौथी है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, थैंक यू सो मच तुषार बालाजी थी क्या? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। मैंने बोला ना आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलिए, आया समझ में? आप लोग को 4 ही है ना, मेरी मिस्टेक है तो मैंने सॉरी बोल दिया, उसके लिए बता दी थी आपको। हेलो, जी मैम। यस मैम, यस मैम। यस मैम, आज के लिए बस ये पेज बस कंप्लीट कर दूं या कल करूं? इसको कल कर दीजिए। मैम कल कीजिएगा। बहुत ज्यादा तो आई थिंक आपको मैक्सिमम चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं, बस थोड़ा बहुत बचा है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। फिर हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है, ठीक है? बाकी आपका मेन चीज जो है वो हो चुका है। चलिए, तो कल करेंगे। बीपी लो हो रहा है, उससे ज्यादा बीपी लो मेरा हो रहा है भाई। बीपी लो के स्टेज में ही बैठी हूँ मैं यहाँ पे, मैं सारे घूमे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें सहज से बंद, शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms. You can positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. Thank you so much. आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। हरे कृष्णा। अच्छा ये बताइए, आप लोग को संडे को क्लास करनी है क्या? मैम कर टाइम सकते हैं। यही सेम टाइम? चलेगा मैम। ठीक है, संडे को क्लास करेंगे क्योंकि कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है, बहुत सारा बचा है। चलिए बता दूँ। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम।